ऑलराइट गाइस, आंसर राइटिंग एथिक्स केस स्टडी पार्ट 9। तो जैसे आपको पता है हम एथिक्स की केस स्टडीज कर रहे हैं। टोटल मैं 8 केस स्टडीज आपको करवा चुका हूं और हर केस स्टडी में मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी वैल्यूज को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी मॉरलिटी को, आपकी एथिकलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपकी प्रैक्टिकलिटी को भी टेस्ट किया जा रहा है। आप कैसे बिहेव करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, उसको भी टेस्ट किया जा रहा है। मॉरल एंड एथिकल होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता दैट यू आर डूइंग व्हाट इज राइट। नो, उसका ये भी मतलब होता है राइट करते हुए आप अपने कंडक्ट को वॉलेट तो नहीं कर रहे, अपने जॉब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉलेट तो नहीं कर रहे, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप गलत करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे, आई मीन टू से इसलिए तो नहीं कर रहे कि गलत करना गलत है। इसका अगला एस्पेक्ट भी होता है कि गलत करने से आपका नुकसान भी हो सकता है, उसको भी आपको कंसिडर करना है। तो होलिस्टिक आंसर राइटिंग चल रही है आपकी केस स्टडीज की कि कैसे हमने केस को अटेम्प्ट करना है। एंड उसी के साथ एक यूपीएससी के रिगार्डिंग एथिक्स केस स्टडी पार्ट 9। यू आर हेड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ योर सिटी। आप अपनी सिटी के टैक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। एंड सिंस यू आर हेड ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ योर सिटी, व्हाट इज हैपनिंग, आपके घर आप जब बैठे चाय पी रहे हैं गार्डन में तो एक बेल बजती है आपके रेजिडेंस पे। वो बेल जब बजती है तो एक कार्ड अंदर आता है। आप कार्ड देखते हैं, आपको लगता है यार ये कार्ड जो है इस पे जो नाम लिखा है वो जाना पहचाना है। देन यू रिकॉल यार ये तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कार्ड है एंड इसके तो रेड की थी अभी हमने, एंड रेड में टैक्स इवेजन पाई गई थी, टैक्स की चोरी पाई गई थी। आप इसको मिलना तो नहीं चाह रहे, लेकिन आप अपने सर्वेंट को कहते हैं कि बुला दे यार इसको प्लीज, courtesy sake कि it doesn't look nice, you'll just talk to him and he will leave। तो फिर when he comes, the big businessman comes to you, he says sir I am extremely sorry, मैं कोई फेवर्स नहीं मांग रहा आपसे, मेरे को इस बात का दुख भी है और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि टैक्स की इवेजन होगी, अनजाने में सर होगी, जानबूझ के नहीं हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना टैक्स है मैं सारा पे करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज जो पेनाल्टीज हैं और जो भी आपने आगे एक्शन लेना है उसमें थोड़ी लीनियंसी रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा भी पूरा टैक्स हमेशा भरूंगा और ये वाला तो मैं कल सुबह 10 बजने से पहले पहले डिपॉजिट सारा करवा दूंगा टैक्स। आप उस चीज की चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि गलती अनजाने में हुई है, थोड़ी लीनियंसी रखिएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा मत मुझे पनिश कीजिए, बस थोड़ी लीनियंसी रख लीजिएगा। तो इतनी बात वो बोलता है आपको एंड वो वहां से चला जाता है। आपका सर्वेंट आपके पास आता है, वो कहता है जी ये फ्रूट्स की बास्केट लाया था ये साथ में। आपको लगा चलो बंदा आता है यूजुअली फ्रूट की बास्केट लेके आता है। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आपकी वाइफ जो है उस फ्रूट बास्केट को जब खोलती है तो फ्रूट्स के नीचे एक बैग होता है, उस बैग के अंदर ढेर सारा कैश होता है जो वो देखे गया होता है। तो आप समझ जाते हैं कि ये मैटर क्या है, वो मुझे पैसे देके मेरे से काम करवाने की कोशिश कर रहा है। अब आप यहाँ पर असमंजस में है कि किया जाए तो क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। Now this is the case which I have explained you, and then after businessman leaves, your servant notices that he has left a basket which I have already talked to you. So what are the different options available to? आपको देखने की जरूरत है, since you have found the cash, what are the different options available to you? Discuss merits and demerits of each option and suggest the best course of action in the situation। देखिए अगेन टेलिंग यू, आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करने हैं, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो हम करते हैं यहाँ क्या है, टैक्स ऑफिसर इज द केस स्टेक होल्डर जो कि आप खुद हैं, देन बिजनेसमैन इज द स्टेक होल्डर, टैक्स डिपार्टमेंट इज द स्टेक होल्डर एंड पब्लिक, क्योंकि पैसा किसका है, पब्लिक का ही तो है, पब्लिक के वेलफेयर में जाना है। सरकार इज द स्टेक होल्डर, टैक्स डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन इज द स्टेक होल्डर, आप खुद स्टेक होल्डर हैं। फिर आपको एनालाइज करना है कि ये हो क्या रहा है। अब ये केस क्या है, दिस इज अ केस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि ब्राइब का केस है, जिसमें सिंस आपने एक पोजीशन ली हुई है उस पे क्या किया जा रहा है, इस अथॉरिटी पे आप एक पोजीशन पर हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी को अब्यूज करने की बात की जा रही है। अब्यूज करने का मतलब क्या है कि पैसे देके, क्या करके, पैसे देके काम करवाने की बात की जा रही है। एंड ये कॉमन फिनोमेना है गवर्नमेंट सर्विसेज में, चाहे आईएएस है, आईआरएस है, चाहे आईपीएस है, कहीं भी हो आपको पैसे देके काम करवाए जाते हैं आपसे। एंड देन दिवाली के टाइम पर तो ये फिनोमेना बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या देखना है, हमने स्टेक होल्डर्स देख लिया और हमने देख लिया इसका जर्नल क्या व्यू है, इन द सेंस केस को समझने की कोशिश की कि ये केस है क्या, यहाँ पर वो क्या चाह रहा है हमसे। अब हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, कैश रख सकते हैं,
और क्योंकि वो क्या ही रह गया, मैं सारे पैसे दे दूंगा। तो कैश आपने रख लिया, उसकी बात मान ली, इसका फायदा क्या होगा, टैक्स डिपार्टमेंट को तो पूरे पैसे मिल ही जाएंगे टैक्स के, और जो केस है वो कंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके रिलेशन भी बड़े बिजनेसमैन के साथ बन जाएंगे, उसको लगेगा मेरे को सर ने फेवर किया था, आपको 4 पैसे भी आ गए और टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे भी मिल गए। रह गया फाइन एंड पेनाल्टीज ही रह गई हैं, कोई बात नहीं, अगर वो टाइम पे भी दे देता टैक्स तब भी तो वो नहीं देनी थी ना फाइन एंड पेनाल्टीज। एनीवे उसको रियलाइज हो गया, आगे से नहीं करेगा, पैसा भी आ गया, सब कुछ गुड। ये क्या है, मेरिट। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके नेक्स्ट टाइम पर उसको पता लग जाएगा कि ये ऑफिसर क्या है, बिकाऊ है, आज इतना काम करवाया कल इतना काम करवाएगा, पता है पैसे फेंकू का काम हो जाएगा। सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद डिग्निटी। फर्दरमोर कल को ये बात पता लग जाती है कि आपने पैसे रखे हैं तो और आपकी इंसल्ट, मीडिया में चला गया केस तो और आपकी इंसल्ट, हायर अथॉरिटीज को पता लग गया और आपकी इंसल्ट, फिर आपकी फैमिली की इंसल्ट बखरी होगी। तो व्हाट इज द पॉइंट, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने दोनों देख लिए, अभी देखते हैं क्या ऑप्शन अडॉप्ट किया जाएगा क्या नहीं। नेक्स्ट, कीप द कैश एंड डोंट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन। कैश को रख लीजिए एंड बिजनेसमैन की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट ना कीजिए। इससे क्या होगा, पैसे बन गए आपके, मेरिट हो गया, मेरिट ये पैसे बन गए, टैक्स डिपार्टमेंट को पूरे पैसे भी मिल जाएंगे। आपने क्या किया, उसको फाइन भी कर दी, पेनाल्टी भी लगा दी। लेकिन जो बिजनेसमैन है, डीमेरिट क्या है इसका, बिजनेसमैन धोखा फील करेगा, वो कहेगा यार मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, व्हाई दिस हैज हैपेंड टू मी, ऐसा होना नहीं चाहिए था मेरे साथ धोखा। एंड देन मीडिया में जाके बोल सकता है, आपकी कंप्लेंट कर सकता है, आपको आगे फंसा सकता है, शोर मचा सकता है, फिर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। So this option also will not be recommended. Now third is, businessman को कॉल करके वापस बुलाओ, उसको बोलो उठा अपना कैश, टेक अवे योर मनी, अपना पैसा वापस ले जा, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मैं मेरिट पे ही केस को डिसाइड करूंगा। एंड देन व्हाट हैपेंस, आप मेरिट पे केस को डिसाइड करते हैं। इसका मेरिट क्या है कि आपने हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी रखी, इंटीग्रिटी, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ब्राइब, डिपार्टमेंट को पूरे पैसे भी मिल जाएंगे। This businessman may try similar things with other people, इसका डीमेरिट है, बाकी लोगों के साथ सेम करेगा, आप नहीं बिके बाकी बिक जाएंगे। एंड देन आपको खराब भी कर सकता है अपनी पावर के थ्रू, आपके सीनियर को जाके खरीद लेगा, कुछ कर लेगा, आपको तंग करेगा। सो ये भी सही रास्ता नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, रिपोर्ट द मैटर टू द सीबीआई एंड फाइल करप्शन केस अगेंस्ट द बिजनेसमैन। रिपोर्ट कर दीजिए। इसका मेरिट क्या होगा कि अगर आपके खिलाफ भी कंप्लेंट होनी होती है या ये ट्रैप भी होता, आप उससे बच जाएंगे, सीबीआई उसके रिगार्डिंग केस फाइल कर लेगी, सारे टैक्स पेयर्स को एक मैसेज भी चला जाएगा कि ये नो नॉनसेंस ऑफिसर है, कुछ भी किसी भी तरह का बियर नहीं करता और ना ही कोई इसको खरीदने की कोशिश करे। तो द करप्ट बिजनेसमैन इज पनिश्ड, इट विल कन्वे द राइट मैसेज टू ऑल टैक्स पेयर्स, नो वन वुड डेयर ब्राइबिंग यू इन द फ्यूचर। अब इसका डीमेरिट क्या है, द केस मे नॉट सस्टेन ड्यू टू वीक एविडेंस, द बिजनेस डज नॉट गेट the businessman does not get the second chance. Okay, so point क्या है, may sustain, may not sustain, but with respect to that कैश वाली बात कर रहा हूँ, सीबीआई वाली केस may not sustain, may sustain, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। सो अगर आप रिपोर्ट करते हैं, बस इसका यही डीमेरिट है। अदरवाइज पॉजिटिव आउटकम क्या है कि सभी को मैसेज आएगा, लाउड मैसेज आएगा कि ये साहब जो है पैसा नहीं लेते ना खाते हैं, जहां भी जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आगे जाएंगे वहां पर भी ये मैसेज और कैरेक्टर लेके जाएंगे, हाई स्पिरिट्स में लोग आपको रखेंगे। एंड मोर ओवर आपने जस्टिस किया किसके साथ, अपनी जॉब के साथ। In this case, option 4 is best. This will send a clear message to all taxpayers that you shall not compromise on your integrity. And filing the corruption charge, hence you must meet such people only in your office, preferably in the presence of the other officials. आगे से कभी मिलिएगा भी नहीं, मतलब ये सलाह होनी चाहिए मुझे कि हमेशा ऐसे बंदों को मिलना है तो यू शुड बी वेल अवेयर कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो ऑफिशियल के साथ ही मिलिए, अकेले मत मिलिए। सो गाइस, ये थी और केस स्टडी जो आपके साथ डिस्कस की। ऐसी और केस स्टडीज हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, बने रहिए। अब थोड़े और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।